अच्छा, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरीके से डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन हम एड्स में यूज़ कर सकते हैं। और किस तरीके से हम जो है डायनेमिकली हर कीवर्ड के अगेंस्ट लैंडिंग पेजेस को जो है वो चेंज कर सकते हैं, बजाय कि हम एक लैंडिंग पेज यूज़ करें, बल्कि हम हर कीवर्ड के अगेंस्ट डिफरेंट लैंडिंग पेजेस जो है वो यूज़ कर रहे थे। इस इस सेशन में हम ये देख लेते हैं कि कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन टूल की तरह, इस तरीके से काउंटडाउन इंसर्शन है और लोकेशन इंसर्शन। इस वीडियो में हम कवर करेंगे काउंटडाउन इंसर्शन। काउंटडाउन इंसर्शन के लिए हम एक केस को डिस्कस कर लेते हैं। वो केस ये है कि लेट्स सपोज कि एक स्टोर है और उसकी जो है वो शॉल्स पे अप टू 50% ऑफ जो है वो सेल चल रही है। उसकी लास्ट डे ऑफ सेल जो है वो 12 अगस्त है। और हम एज्यूम कर लेते हैं कि आज जो है वो 8 अगस्त है और सेल जो है वो एंड होने वाली है 12 अगस्त। वो ये चाहता है कि जब भी कोई बंदा, लेट सपोज बंदा सर्च करे शॉल्स, ठीक है, अगर वो आज के दिन सर्च करता है शॉल्स, तो उसका एड कॉपी जो है वो नजर आए अप टू 50% ऑफ ऑन शॉल्स, और लिखा ये भी आ जाए कि सेल एंड्स इन 5 डेज। अगर कोई बंदा जो है वो 8 अगस्त को सर्च करता है गूगल पर, तो वो ये चाहता है, तो जो आपका क्लाइंट है वो ये चाहता है कि मेरा ऐड कुछ इस तरीके से जो है वो अपेयर हो। फिर वो ये उसकी ख्वाहिश ये है कि अगर कोई बंदा 9 अगस्त को जो है सर्च करता है गूगल पर शॉल्स, तो उस तो आपका जो एड कॉपी है वो कुछ इस तरीके से जो है अपीयर हो, यानी 4 डेज रिमेनिंग, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर कोई बंदा 10 अगस्त को शॉल्स का कीवर्ड सर्च करता है, तो आपका अगर एड अपीयर हो तो उसके सामने जो एड कॉपी हो वो कुछ इस तरीके से जो है वो आती रहे। अगर कोई बंदा 12 अगस्त की शाम में 6 बजे जो है शॉल सर्च करता है और आपका ऐड अपेयर होता है, तो उस वो आपका क्लाइंट है वो ये चाहता है कि आपकी ऐड कॉपी कुछ इस तरीके से जो है वो उसको नजर आए। तो अब आप ये तो नहीं कर सकते कि भाई डेली बेसिस पर जो है वो आप अपनी ऐड कॉपी जो है वो चेंज करते रहें, या आर्ली बेसिस पर जो है वो आप अपनी जो ऐड कॉपी है वो चेंज करते रहें। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप इसके लिए जो है काउंटडाउन इंसर्शन का ऑप्शन जो है वो यूज करेंगे। अच्छा, इस टाइप की एड कॉपी से जो है एक और फायदा ये होगा कि एक जो भी विजिटर होगा, जो भी आपके ऐड को देखता है, उसके सामने एक फेयर फैक्टर भी आ जाएगा कि यार कहीं सेल खत्म ना हो जाए, तो अभी से परचेजिंग जो है वो कर लें। तो अब हम देख लेते हैं कि इस काउंटडाउन इंसर्शन को हम किस तरीके से जो है एड कॉपी में यूज कर सकते हैं। हम सिंपली अपनी कैंपेन में आएंगे वापस से, रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स पर क्लिक किया हमने, बाकी सारी चीजें वही रहेंगी। सिर्फ हमने क्या करना है, अपना ऐड कॉपी में एक चीज छोटी सी ऐड करनी है, और हम सेव एंड इन तो हमने ऐसी एज इट इज लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, काउंटडाउन ऐड करने के लिए हम वापस से ब्रैकेट ऐड करेंगे, काउंटडाउन पे सिलेक्ट किया। अब हमारी एंड सेल कब हो रही है, आज लेट सपोज 8 अगस्त है, हमारी सेल खत्म हो रही है 12 अगस्त को। तो हमने इस पे सेलेक्ट किया और टाइम जोन कर दिया, लेट सपोज अगर हम पाकिस्तान में तो हमने पाकिस्तान टाइम जोन जो है वो सेलेक्ट कर दिया। अगर आप एड यूएस टाइम जोन कर देंगे, तो अगर आपकी कैंपेन यूएसए में चल रही है तो यूएसए के हिसाब से वो टाइम आपको दिखाएगा। अगर आपकी कैंपेन इंडिया में चल रही है, या जो आपका विजिटर है जिसने ऐड व्यू किया है वो इंडिया में बैठा हुआ है, तो उसको इंडिया के हिसाब से ही टाइम जो है वो दिखेगा। इसको सिंपल सिंपल आप अप्लाई करेंगे, तो अब क्या होगा, और मैं इसको जो है पेन भी कर देता हूँ सेकंड पोजीशन पर। तो अब क्या होगा कि कीवर्ड यानी बाय वेलवेट बाय पश्मीना शॉल एट डिस्काउंटेड प्राइस आ गया। अब ये जो सेल एंड्स इन 4 डेज है ना, ये ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। यानी आज जो है 4 डेज बता रहा है, अगर कल का दिन होगा यानी 9 अगस्त को जो है वो 3 डेज दिखाएगा, 10 अगस्त को 2 डेज दिखाएगा, और 12 अगस्त को जिस दिन हमारी सेल खत्म होनी है उस दिन जो है आपका जो काउंटडाउन होगा वो ऑटोमेटिकली जो है वो आर की बेस पर दिखा रहा होगा। तो इस तरीके से आप काउंटडाउन इंसर्शन को अपनी एड कॉपी में यूज कर सकते हैं। और
ये एक अच्छी सेल सेल टैक्टिक है, ये मार्केटिंग टैक्टिक है कि आप जो भी व्यूअर है आपके ऐड का, उसमें आप एक डर पैदा कर सकते हैं कि यार सेल जो है वो अभी एंड हो जाएगी, तो जल्द अज जल्द जो है परचेजिंग कर लें। तो इससे आपकी ना सिर्फ ऐड कॉपी जो है वो इम्प्रूव होगी, बल्कि आपका क्लिक थ्रू रेट भी जो है वो इम्प्रूव होगा। आई होप कि आप ये अंडरस्टैंड कर पाएंगे।